हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या आपके बारे में उन्होंने डिसाइड कुछ किया है या नहीं, या सिचुएशन जैसी चल रही है वैसी ही चलने देना चाहते हैं। इन्हीं सब कुछ चीज़ों के बारे में हम आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखेंगे इस रीडिंग में। आपकी भी फीलिंग्स हम चेक करेंगे, तो जितना आपसे मैच करे आप उतना रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरे व्यूअर्स के लिए जाने दीजिए, क्योंकि वो मैसेज हो सकता है कि किन्हीं और के लिए ही हो। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ये इस वक्त आपको लेके अपने आप को थोड़ा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अब बंधा हुआ कैसा फील कर रहे हैं, जैसे कि कुछ हालात इनके हाथ से निकल गए हैं, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। जैसे बहुत कुछ निकल गया है, बहुत कुछ बिखर गया है, और अब शायद आप दोनों का मिलना मुश्किल है। ये तो नहीं, ये खुद भी जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। इसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं। कुछ तो खुद मुझे सबसे पहले तो जो चीज़ नज़र आ रही है वो है, इन्होंने अपने मन को खुद ही बांध रखा है। किसी बाहर के बंधन की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद इन्होंने अपने मन को ही समझा लिया है दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ मेंटेनिंग दिस रिलेशनशिप, और यू आर नॉट केपेबल फॉर रीयूनियन और यूनियन विथ योर पार्टनर। ऐसा इस पर्सन को फील होता है कि इनसे नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा, ऐसी कुछ फीलिंग्स इस पर्सन की तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये जो सिचुएशन है वो तब अराइज होती है जब आप किसी ऐसे स्पेशल पर्सन को मिलते हैं, देखते हैं, जिनसे आपको लगाव तो काफी होता है, पर जिस आई वुड से जिस दीवानगी की जरूरत है वो उस चीज में मुझे कहीं कमी दिख रही है। फैमिली फैमिली प्रेशर, सोसाइटी, ये चीज अभी उसकी बिल्कुल एनर्जी यहाँ पे आई है। फैमिली प्रेशर, सोसाइटी, और कुछ थोड़ा सा स्टेटस की एनर्जी अभी आई है। जैसे इनको लगता है स्टेटस मैच नहीं होगा। ऊपर नीचे जिनका भी हो वो उस पर्सन के दिमाग की बात है, या आप जिस तरीके से सोचते हैं। तो थोड़ी ये चीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि डिफरेंसेस ज्यादा है। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है, रादर देन वो आपसे बात करे या वो आपसे मिलने की कोशिश करे, ये इनका फोकस ज्यादा है। इनकी जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो मुश्किल और ऑब्स्टिकल्स उनकी तरफ ज्यादा फ्लो हो रही है, कि वो ज्यादा है, ऑब्स्टिकल्स ज्यादा है। जब हम किसी एक टनल के इधर बैठे बैठे सोचते हैं कि अरे टनल तो, जो सुरंग है वो अंधेरी सुरंग है, लेकिन जैसे जैसे हम वो हिम्मत जुटाते हैं उस सुरंग में जाने की या किसी चीज को एक्सप्लोर करने की, तब तो पता चलता है कि सुरंग के उस पार देयर इज अ लाइट, देयर इज एन अनदर वर्ल्ड। और ये वो चीज नहीं करना चाह रहे हैं। आप लोगों की सिचुएशन अलग हो सकती है। किसी के केस में ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, या अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, उनको लगता है पेरेंट्स मना कर देंगे। किसी एक पर्सन का थोड़ा कंट्रोल इस पर्सन के ऊपर में है, तो चाहे इनको इस वक्त आपकी जितनी भी याद आ रही हो, और जितना भी ये अपने आप को किसी बंधन में फील कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको बोला था कि पहली बंधन तो इस पर्सन के मन से ही उपजती है, और दूसरा जरूर कंट्रोल है किसी एक फीमेल का। क्योंकि यहाँ पे मुझे सबसे पहले थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली दिखी है। फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, और ये अपने आप को ऐसा मानते हैं कि अगर इन्होंने कुछ ऐसी वैसी चीज की तो शायद जो भी थोड़ी बहुत बातें इधर उधर उड़ेंगी, इससे ज्यादा देखिए कुछ कोई भी हार्म नहीं होता है। बस ये है कि दो चार लोग जो करीबी होते हैं वो मुंह पे बात करते हैं, और दो चार लोग जो सोसाइटी के होते हैं वो पीठ पीछे बात करते हैं। बस यहीं तक रोल होता है सोसाइटी का, इससे ज्यादा कोई भी रोल नहीं होता है।
और यही यहाँ पे ये पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं रहा है। किन्हीं के केस में ये भी हो सकता है कि इनकी अभी उम्र ज़्यादा नहीं है, या ये करियर वाइज उतने सेटल्ड नहीं है, उतना इंडिपेंडेंट ये नहीं रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। जब ये आपकी तरफ देखते हैं, जब ये आपके पिक्चर की को देखते हैं, जब ये आपको याद करते हैं, तो इट सीम्स कि एकदम से एक पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि यहाँ पे येलो कलर एंड फ्लावर्स। तो येलो फ्लावर्स जैसे सूरजमुखी, तो सूरज क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिविटी, पावर, लाइट, ये सब कुछ। ये जब आपको याद करते हैं तो इनकी आंखों में चमक आ जाती है, ये अंदर से खिल जाते हैं, ये अंदर से खुशी फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके बेजान से शरीर में प्राण फूंक दिए हो। थोड़ी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा विशेष, बहुत ज्यादा स्पेशल मानते हैं अपनी लाइफ में, और इनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप इनके पास नहीं है तो द हाफ ऑफ द पोर्शन, इनका जो, इनके अस्तित्व का, इनके वजूद का जो आधा हिस्सा है वो मिसिंग है। ठीक है, ऐसा ये पर्सन फील कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, और आपका ऐसा लगता है ना, जब ये आपकी कोई खास पिक्चर देखते हैं, या हो सकता है सारे पिक्चर्स में ही आपका चेहरा एक अलग तरीके से, एक एक होप से भरा हुआ, एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ चेहरा इस पर्सन को दिखता है। थोड़ा वैसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन इनका मन शांत नहीं है। ये पर्सन का मन आपकी तरफ भी जाता है, लेकिन कहीं और भी जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है जिन भी लोगों के पर्सन जो है वो अगर शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली की तरफ से भी कोई ना कोई रिश्ता तो आया है, कुछ दिखाया गया है, और ये उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। देयर इज अ प्रपोजल, वो मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये प्रपोजल थोड़ा पहले ही आया होगा, लेकिन जान पहचान तो कुछ हुई है किसी के साथ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। इस पर्सन का मन ऐसा करता है कि जैसे ही आपसे मिले और आपको बताए कि देखो, हम दोनों के यूनियन में कितनी सारी प्रॉब्लम है मेरी तरफ से, तो मेरा तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना और तुम्हें फिर से एक उम्मीद जगाना तुम्हारे अंदर में, जिस उम्मीद को शायद आपने बहुत पहले तोड़ दी, या फिर इस पर्सन की हरकतों की वजह से वो टूट गई, उस टूटी हुई उम्मीद को फिर से जोड़ के ये उस चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी से अभी आपके पर्सन भाग रहे हैं। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि जो भी दिक्कत है वो इस पर्सन के मन में है। पहला बंधन इसके मन से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि अगर इसने ठान लिया आपकी तरफ आना है तो आना है। बाकी जब एक कदम बढ़ाने के बाद पता चलेगा ना कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब कदम ही आगे आप नहीं बढ़ाओगे तो फिर प्रॉब्लम को अपने मन में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पैदा करके, तो फिर तो आप एक एक झूठ का मायाजाल ही क्रिएट कर रहे हैं अपने मन में, ओवर थिंकिंग कर करके। डिस्ट्रक्टिव और बिखरी हुई काफी ऊर्जा है। डिस्ट्रक्टिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ट्रस्ट वर्दी आपके लिए, खास करके आपके रिलेशनशिप के लिए, मुझे यह पर्सन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इंजॉय करते हैं आपके जो भी फोटोग्राफ्स हैं इनके पास, या सोशल मीडिया पे, मान लीजिए अपने मोबाइल में ये नहीं रखना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया पे अगर आपका कुछ प्रोफाइल है, या अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह पे मिलते हो जैसे कॉलेज है, जैसे कोई कहीं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑफिस है, तो आपको देख के ये अपना काम चला लेते हैं। जो पॉजिटिविटी आनी होती है, लेनी होती है, वो पॉजिटिविटी लेके और फिर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो स्टॉकिंग तो है आपके लिए। आप लोगों में से किन्हीं की ये सेकंड टाइम मुझे मैसेज आया है। अभी कुछ दिनों पीछे मैंने रीडिंग की थी, उसमें उसमें भी यही चीज निकल के आई थी कि आप में से कुछ लोगों का जो वो एक स्टेप आपको दिखेगा, कुछ टैंजिबल, कुछ चीजें सच में दिखेंगी आपको, एक चेंज, जैसे बात होना, जैसे मिलना, जैसे कुछ
कहीं से कुछ कुछ भी एक मूवमेंट, तो वो आपको अगस्त में, ऑलराइट। और नहीं तो रक्षाबंधन के आसपास, ये सेकंड टाइम मुझे ये एनर्जी आ रही है। उस समय वहां पे मुझे लग रहा है कि उसी समय के आसपास, जैसे ये सावन का महीना तो चल ही रहा है, तो हो सकता है कहीं आप लोग आते जाते कहीं टकरा जाए, कहीं पे कुछ कोई कोई कार से, और मुझे तो साइकिल भी दिख रहा है, बट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बाइक, कार एंड साइकिल। ये एक मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो मूवमेंट तो यहाँ पे होगा कुछ लोगों का, ठीक है। अगस्त समय मैंने बताया, तो आप रख लीजिए कि अभी से लेके 1.5 महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने के अंदर में कुछ लोगों की बातचीत भी होगी और कुछ लोग तो यहाँ पे मिल भी रहे हैं। ओके, देखिए बेसिकली इनका क्या है ना, ये पर्सन आपसे मिलके आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें फैमिली का प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और खास करके कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, तो वो अपनी भी मजबूरी आपको बता के आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी तरीके की झूठी उम्मीद या ऐसा होप ना रखें, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाओ। ये उनके लिए मैं बता रही हूँ, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो। प्रपोजल तो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि अ, एक एक नई शुरुआत है इस पर्सन के मन में, किन्हीं किन्हीं के लिए। ओके, आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मैच करता हुआ लगे, आप प्लीज उतनी ही चीजें रखिएगा। तो मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये आपको एक ऑफर देंगे कि ये चीज है, अगर, और ये कंडीशन है, तो अगर उस कंडीशन पे आप इनके साथ आना चाहते हो तब तो ठीक है ना। लेकिन अगर कंडीशन नहीं आप मानोगे, कुछ ऐसी चीज है जिसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप एडजस्ट नहीं करना चाहोगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। ऐसी कुछ चीजें आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि पर साथ, इसके साथ ही एक और चीज है कि ये आपके साथ एक फ्लरिश करता हुआ, एक फलता फूलता हुआ अपना फ्यूचर देखते हैं। ये कोशिश अपनी तरफ से करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी प्लानिंग चल रही है, जिसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई एकदम से हड़बड़ी नहीं है। अगर वैसा कुछ कार्ड्स में आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी जो है वो एक सोच समझ के प्लानिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन साथ में दूसरा प्रपोजल भी है, मैं आपको ये बता देती हूँ। क्योंकि मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो ये भी लगता है कि ये कुछ और भी देख रहे हैं रिश्ते आपके लिए। आप में से किसी के हेयर में, अगर आपने कोई या तो पूरे ही हेयर को आपने ब्लॉन्ड कलर करवाया है, या फिर कुछ स्ट्रीक्स करवाई है, जैसे थोड़ा थोड़ा ऑम्ब्रे है, या फिर थोड़ी कुछ स्ट्रीक्स ही करवा ली ब्लॉन्ड, या फिर कोई भी कलर जो है, सुंदर सा कलर जो आपके ऊपर खिलता हो, तो वो चीज भी यहाँ पे है। वो शायद इनको पसंद है, या अभी अभी हाल के दिनों में किन्हीं ने कुछ ऐसा चेंज आप लोगों ने करवाया है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने करवाया होगा। आपको काफी क्रिएटिव देखते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसा लगता है ना कि जब ये आपके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, तो खास करके आज की एनर्जी में सबसे पहले इनके सामने ऑब्स्टिकल्स आके खड़े हो जाते हैं, और फिर ये अपने मन को थोड़ा थोड़ा क्लियर करते हैं। तो जैसे अब वो सारी चीजें क्लियर हो रही है, फैमिली प्रेशर, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये सारी चीजें, तो वो जब क्लियर हो रहा है, उसके बाद मुझे यहाँ पे अब दिख रही है वो आपके लिए अप्रिसिएशन, आपके लिए आपकी, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे आप में से कोई थोड़े से यहाँ पे चबी हो सकते हैं, तो वो जो भी है, हो सकता है आप में से किन्हीं ने वेट पुट ऑन किया है, तो वो भी जो थोड़ा बहुत भी आपने वेट गेन किया है, दिस पर्सन लाइक्स इट। इनको पसंद है वो चीज आपके बारे में, थोड़ा सा चबी होना, थोड़ा सा गोल मटोल होना, इनको अच्छा लगता है। ऑलराइट। आप में से कोई क्रिएटिव फील्ड से है, आप में से किन्हीं को गार्डनिंग बहुत पसंद है, या गार्डन में घूमना या गार्डनिंग करना। अगर लॉन नहीं है आपके पास, या कोई वैसा
बैकयार्ड में कोई गार्डन वैसा किचन गार्डन नहीं है, तो फिर हो सकता है कि अपने बैल्कनी में या फिर रूफटॉप पे आप में से कोई गार्डनिंग करते हैं। जैसे ढेर सारे गमले ले लिए या बड़े बड़े सैक्स ले लिए और उन सैक्स में जो भी खाद और मिट्टी होती है ये सब डाल के लगता है कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप में से कोई किन्हीं के घर पे सनफ्लावर जो सूरजमुखी का फूल होता है उस या तो उसके आर्टिफिशियल फ्लावर्स है या फिर रियल फ्लावर्स हो सकता है किन्हीं ने लगाया होगा। ठीक है, मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। ये पर्सन आपको जब सोचते हैं तो काफी पॉजिटिव सा इनको इनको अच्छा लगता है, बहुत ड्रीमी ड्रीमी सा लगता है कि क्या आप लोगों का यूनियन हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा इनको लगता है। जैसे एक ड्रीम सा है आपके साथ होना ना, एक ड्रीम सा है। ओके, कुछ कार्ड से देख लेते हैं अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces and Scorpio. Again Cancer, Scorpio, Pisces. बॉटम में देख लेते हैं बॉटम में क्या है। बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑलराइट। सबसे पहली चीज, अगर ये मैसेज बिल्कुल अलग होगा उन लोगों के लिए जहां पे आप इस पर्सन को देखते हैं ये किसी और के साथ अगर मैरिड है, तो यहाँ पे उनकी मैरिड लाइफ जैसी भी चल रही हो वहां पे चाहे वो खुश है या नहीं है या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये चीज उनको रोकती है, जो मैंने आपको कैनल वैक्स रीडिंग में भी बता दिया था, तो वो चीज उनको रोकती है। ओके, पहली चीज ये थी। चलिए अब कलेक्टिवली सारे लोगों के लिए, तो यहाँ पे वो आपको इस वक्त उतना ही कॉन्फिडेंट देखते हैं, उतना ही मोटिवेटेड अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए देखते हैं, जितना कि वो खुद हैं। वही आग, वही फायर आपके अंदर भी देखते हैं कि आपने भी अब ठान के रख लिया है कि बस एकदम कुछ कर गुजरना है, और पर्सनल लाइफ को भी शायद आपने अभी थोड़ा पीछे रखा हुआ है। ऐसा इस पर्सन को फील होता है कि आप उतना अभी अपने पर्सनल लाइफ को लेके जहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, जहां पे चीजें इसके हाथ में है, तो आपने उस चीज को अभी सेकेंडरी पोजीशन पे रखा हुआ है, एंड प्राइमरी आपका जो फोकस है वो आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, और आप जिस तरीके से भी अपने आप को भी मेंटेन करते हैं, उन सब चीजों पे आपका फोकस अभी बहुत सारा है। ओके, तो अभी जैसे कि मिरर एनर्जीज में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट्स लाइक बिल्कुल इक्वल, प्रैक्टिकल, प्रेग्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट एंड गोल ओरिएंटेड। ये पर्सन इस वक्त उन चीजों को फिल करना चाहते हैं, जैसे मन में है कि जब भी मौका लगा, जब भी आपके तरफ ये पर्सन आगे बढ़े, क्योंकि मुझे ये कहीं से मूव ऑन करते हुए, करने की सोचते हुए दिख रहे हैं। मैंने इसलिए आपको बोला था कि अभी आप बिल्कुल ये मत समझना कि ये पर्सन जो है वो सिंगल है, ये सिंगल नहीं है। दिस पर्सन इज विद समवन, लेकिन वहां से थोड़ी भागने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, अब आपकी अगर बात की जाए तो आपके लिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कैनल वैक्स में, कि ये एक बेटर फ्यूचर देखते हैं, ये एक खूबसूरत फ्यूचर देखते हैं, जहां पे इनको पता है कि आप इनको हर तरीके से सपोर्ट करोगे। ये आपको एक अपने बेटर हाफ के रूप में देखते हैं, और बेटर हाफ में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये उतना अपने आप को टॉलरेंट और सैक्रिफाइस करने वाले और बेयरिंग, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया कर दिया तो उतनी इस पर्सन के अंदर में ये नहीं है कि मुझे थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए, वो आप करते हो। तो रिश्ते को मेंटेन करने का जो भार है वो आपके ऊपर है, न कि इस पर्सन के ऊपर।
क्योंकि ये खुद क्या है, देखिए ये तो पता होता है किसी को कि वो खुद कैसे होते हैं, तो इनको पता है कि ये कैसे हैं। दैट्स वाई दे थिंक दैट यू आर देयर बेटर हाफ, अच्छा वाला वर्जन आपको मानते हैं, अच्छा वाला साइड। वो पिज्जा होता है ना, जिसकी जिस तरफ में टॉपिंग ज्यादा होती है, चीज ज्यादा होता है, और जो भी उसकी सीजनिंग होती है वो ज्यादा होता है, तो वो वाला साइड आपको मानते हैं जिसमें ज्यादा मजा है। ओ देखिए आ गया ना ये, हाँ बिल्कुल। ये देखिए इस रीडिंग में जो आई है वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, और ये प्रपोजल वो इसलिए देना चाहते हैं कि एक गुड फॉर्च्यून आपके साथ फील करते हैं कि अगर आप लोग दोनों कल को साथ में हैं, बोलते हैं ना थोड़ा मन में चलती है कुछ चीजें, थोड़ा फैंटासाइज करते हैं, तो ये एक गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ देखते हैं। और यही चीज वो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग फिर से मिलते हैं तो इतना इजी नहीं होगा कि एकदम से मिले, एकदम से फिर सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ट्रैक पे आ गया और रेलगाड़ी एकदम अपने अच्छे गति से चलने लगी। धीरे धीरे स्टार्ट होगा, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ चलते हैं, अच्छे से उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं आप लोग दोनों मिलके, कि जैसे जैसे मुसीबत आएगी उसको डील कैसे करना है, तो फिर आगे जाके एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं। कुछ लोग, अगर आपके पर्सन अच्छे से वेल सेटल्ड है, उनका जॉब भी अच्छा चल रहा है, तो वो एक कहीं पे अलग से एक कोई फ्लैट या घर ऐसा कुछ परचेज करने की भी सोच रहे हैं, या फिर कोई कार परचेज करना, ऐसी चीजें भी दिख रही है कि जैसे आप लोग जब जब भी आपकी शादी हो तो उनका मन है कि एक नई कार जरूर लेंगे। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो बहुत आप समझ ही सकते हो कैसी एनर्जीज यहाँ पे है। और ये पर्सन पूरी प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं, पूरा एकदम टेबल के ऊपर पूरी रूपरेखा इन्होंने खींच रखी है कि इतने समय में ये करेंगे, इतने समय में ये करेंगे। लेकिन घर वालों को कैसे मनाएंगे, इसकी कोई रूपरेखा उनके पास, कोई ब्लूप्रिंट बिल्कुल भी नहीं है। वहां जाके ये बिल्कुल गोल, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। चलिए हमारे व्यूअर्स के लिए अब देख लेते हैं, और अभी जो मैं एनर्जीज देखूंगी वो हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं उनके लिए है। और मैं हमारे मेल व्यूअर्स के लिए खास करके बोलूंगी कि आप ये सेक्शन जरूर देखना। ये आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो क्रश है, जिन पे आपका क्रश है, तो आप उनके लिए ये खास करके देखिएगा, ठीक है। ये आपके जो लेडी लव है उनके उनके लिए मैच करेगी ये चीज है, वो आपके लिए क्या फील करती है। बाकी तो ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज है। बॉटम में ट्रांसफॉर्मेशन, अ बिग चेंज। देखिए व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है ना, ये जो डैमेज हुआ है आप लोगों का रिश्ता, जो खराब हुआ है, जो विश्वास टूटा है आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर से, उस डैमेज को ये ठीक करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ आप लोग इस तरीके से अलग हुए थे जैसे ये किसी और दुनिया में चले गए। मुझे जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है मैं वही बता रही हूँ। आप किसी और दुनिया में चले गए, पता नहीं झगड़ के आप लोग अलग हुए, या किस तरीके से अलग हुए हैं कि किसी का कुछ अता पता ही नहीं है। जिनसे ये चीज मैच करे आप लोग लीजिएगा ये चीज, तो वो उसको फिर से बिल्ड करना कितना मुश्किल हो सकता है। ऐसे रिश्ते को फिर से खड़ा करना, फिर से उसका उसकी नींव तैयार करना, फिर से उस पे ईंट डालना, उसको मजबूती से ऊपर बढ़ाना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये इतना भी इजी नहीं होगा, इसलिए भी ये पर्सन जो है वो भागते हैं, ठीक है। कोशिश कोशिश करने से भागते हैं। लेकिन जो टाइम पीरियड मैंने बोला था 1.5 से सवा महीने के बीच में, ये सावन का जो महीना है या फिर रक्षाबंधन के आसपास, आप में से कई सारे लोगों का हो सकता है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके लाइफ में मुझे किन्हीं किन्हीं की लाइफ में 2 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा अब आपको लगता है कि द प्रीवियस पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या जिनसे आप अभी बात कर रहे हो, या फिर आप अभी मिल रहे हो, तो क्या करें, कैसे मैनेज कैसे करें। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता है तो आप फिर इस चीज को मैनेज कैसे करोगे। आप क्या उनको एंटरटेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे,
क्योंकि जितना आपको आपने डिफीटेड फील किया, आपने हारा हुआ फील किया है इस रिलेशनशिप में। बहुत ड्रामा और यूजलेस ड्रामा, बिल्कुल जिसकी जरूरत नहीं थी। ड्रामा है, कंपटीशन है, जेलसी है, ये सब कुछ आपने फील किया है इस रिलेशनशिप में। तो बहुत प्रॉब्लम रही है और आपको लगता है कि शायद ये एक समय का फेर है, शायद ये कर्म है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड है फ्रेंड। ये जो रिन्यूअल का कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड है। जितना आपने आंसू बहाया, जितना आप रोए हो और जितना आपने पेन लिया है, स्लीपलेस नाइट्स रही हैं, हो सकता है ये सिचुएशन हमारे कुछ व्यूअर्स की अभी वैसी सिचुएशन हो सकती है, पर मुझे आप यहाँ पे एक उम्मीद बांधे हुए दिख रहे हो कि नहीं, कभी ना कभी सब कुछ ठीक होगा। लेकिन विश्वास कैसे इस पर्सन पे किया जाए, वो ट्रस्ट कहाँ से फिर से लाए जो कभी इस पर्सन पे किया था, वो यहाँ पे मुझे थोड़ा दिख रहा है कि है, उस चीज की कमी है, ट्रस्ट की काफी कमी है अब आप लोगों के मन में इस पर्सन के लिए। ओके, आपके पर्सन ज्यादा होपफुल है अभी इस वक्त, और आप अब ज्यादा इस चीज को यूनिवर्स के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अपने जो भी आपके इष्ट है, आप उनके ऊपर में सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। लेकिन आपको इतना पता है कि आपके साथ अब जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। सेलिब्रेशन, मिलने की कोशिश तो होगी यहाँ पे। क्रिएटिविटी, अलोननेस एंड पास्ट लाइफ। जब ये पास्ट लाइफ का कार्ड आ जाता है और अगर वो बिल्कुल रिन्यूअल के जजमेंट के नीचे आता है, तो आप समझ ही सकते हो कि आपने क्या देखा है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है और कौन से वक्त से आप लोग गुजरे हो सकता है अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड रहे तो आपकी मैरिज बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। आप लोगों की एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ में प्रॉब्लम रही है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी आप लोगों की खराब हुई है। हो सकता है कि किसी समय के लिए किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है और उसने भी और भी आप लोगों को अलग करने में या एक दूसरे के मन में कुछ खटास पैदा करने में, एक दूसरे के लिए मन में डाउट पैदा करने में उसने अहम भूमिका निभाई है। ये फैमिली से भी हो सकता है, उनके पेरेंट्स की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से। तो अब वो क्यों हुआ, तो वो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, ये कुछ पास्ट लाइफ से, पिछले बर्थ से, पिछले जन्म से आप लोग कुछ ऐसे कर्म बंधन से बंधे हुए थे जो आपको इस पर्सन से आपका मिलना हुआ, ऐसे लोगों से मिलना हुआ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं। ये जो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, मल्टीपल तरफ से आप लोगों के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, आपके पर्सन के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, सिर्फ आपके ऊपर भी नहीं, कुछ ना कुछ अटैक्स तो उन पे भी हो रहे हैं। और इन्हीं अटैक्स को आप लोग सब अलग अलग झेल रहे हो, आप लोग अभी साथ नहीं हो, इसलिए जो भी प्रहार हो रहा है आप लोगों के ऊपर पे वो आप लोग अलग अलग झेल रहे हो। ओके, अगर आप लोग साथ होते, अगर आप लोगों का विश्वास होता है एक दूसरे के ऊपर पे, तो आप लोग उस चीज को साथ मिलके झेलते और बहुत इजीली सबका सामना कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे आप ही दोनों को अलग किया गया है, आप लोगों की हेल्थ खराब हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को हुई है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है कि वो उनका मन है कि जब थोड़ा ऐसी उनके अंदर हिम्मत आ जाए, वो आपसे बात करना शुरू करे, तो फिर उसके बाद आप लोग मिलो, तो ये पूरी कोशिश अपनी पूरी करेंगे जो इन्होंने कमी रखी थी, उस कमी को पूरी करने की कोशिश करेंगे, आपको खुश रखने की, और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, और ये कब आएगा, ये तब आएगा जबकि आप लोगों का जो भी कर्म है, एक तो आप दूसरे के साथ और दूसरा बाकी लोगों के साथ, जब वो सब कुछ इक्वल हो जाएगा, उसके बाद एक सेलिब्रेशन आएगा आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो आप लोग पॉजिटिव रहिए और देखिए कि आगे क्या होता है, एक एक स्टेप, और धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो बॉटम का कार्ड है, ये बार बार मेरा ध्यान खींच रहा है। बॉटम में ये ट्रैवलिंग का कार्ड है और बहुत सुंदर कार्ड है। ये कार्ड बताता है यहाँ पे कि कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, कितना भी आगे का रास्ता नजर नहीं आए,
होप खो चुके हैं, उम्मीद नहीं है कि अब कुछ भी अच्छा होगा, नहीं होगा, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो अपने टूटे दिल या फिर अपने जो भी आपकी हिम्मत टूट रही है, उन सबको जोड़ के समेटते हुए आगे चलते चलिए, ठीक है? ईश्वर आपको रास्ता दिखाते रहेंगे और वो समय आएगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का समय है। आप मान लीजिए कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर, ये मैं एक मोटा मोटी आपको समय बता रही हूँ। इस बीच में आपको कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस पर्सन से रिलेटेड भी किन्हीं किन्हीं को, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, और आपकी खुद की लाइफ में भी बहुत कुछ धीरे धीरे समेटा हुआ नजर आएगा। जो भी बिखरा हुआ है वो चीजें धीरे धीरे समेटी हुई नजर आएंगी कि हाँ, धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो रहा है। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।